नमस्कार, मैं मंगीलाल लोहार और स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों, आप मेरे दाएं बाएं दिख रहे इन दोनों शख्स को पहचानिए। हमें लगता है एक को तो आप तपाक से पहचान गए होंगे कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा है। वही भजनलाल शर्मा जिनका नाम सीएम की पर्ची में देखकर 2 बार राजस्थान की कमान संभाल चुकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक चौंक गई थी। दूसरे हैं उदयपुर के जिला कलेक्टर नमित मेहता। वैसे यदि आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आमने सामने मिलेंगे तो आपको यही एहसास होगा कि सीएम स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल ही सही है। न उनके हाथ में न पांव में कोई जख्म आपको दिखेगा। ऐसी ही बात आप उदयपुर कलेक्टर के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि जवान खून है। लेकिन लगता है दोनों के ही मस्तिष्क में कुछ न कुछ विकार जरूर पैदा हो गए हैं। लगता है मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी लग चुकी है, इसलिए जल्दी ही इनको किसी नज़दीकी यानी उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल या जयपुर के सवाई मानसिंह जैसे नामी हॉस्पिटल के मेंटल वार्ड में भर्ती करा देना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वह भी मेंटल वार्ड में एडमिट हो। हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। साथ ही चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी को भी यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वे दोनों भजनलाल शर्मा के साथ हमदर्दी दिखाते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो निर्णय कर रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, उनको देखकर यही लगता है कि इनको जल्दी से जल्दी मेंटल वार्ड में एडमिट करवाना चाहिए। आप सरकार और बीजेपी के समर्थक हैं तो बेशक अगर मैं आपके सामने होता तो आप मेरा कचूमर निकाल देते कि बेवकूफ़, मूर्ख, हमारी सरकार के मुखिया के लिए ऐसा बोलता है और हमारे सांसद विधायक को हॉस्पिटल की चेयर चलाने की बात कहता है। अरे समझ रहा हूँ आपके मस्तिष्क का पारा 40 डिग्री पार कर गया होगा। हाँ, गर्मी का मौसम जो है, लेकिन भाई साहब पूरी बात तो सुन लीजिए, समझ लीजिए। बाद में मेरा कचूमर निकालना हो या फिर मेरा अचार डालना हो, जो भी करना हो कर लेना। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ज्वाइन भी कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम कनिष्का बिल्डकॉन भींडर में लाया है मकान ही मकान। 2 BHK 695 स्क्वायर फीट और फ्लैट्स 450 स्क्वायर फीट। फ्रेश एनवायरनमेंट, पार्किंग, टेम्पल, ओपन एरिया, क्लब हाउस, पार्क, प्रोविजन स्टोर एंड ऑल बेसिक फैसिलिटीज। स्टाम्प ड्यूटी में रियायत, लोन सुविधा और आसान किश्तों में भुगतान। उदयपुर बड़ी सादरी मेन रोड से मात्र 250 मीटर अंदर, नियर बाई पंचायत समिति ऑफिस बेस्ड लोकेशन। पहले आएं, पहले पाएं। आज ही बुक करवाएं अपना आशियाना। हमारा पता कनिष्का सिटी, उदयपुर रोड, पंचायत समिति के पीछे, शक्ति नगर के पास, भींडर। हाँ, तो दिमाग में कुछ ठंडक है। अब सुनो, क्या आपने कभी उदयपुर जिले में आने वाले बर्ड विलेज मैनार का नाम किसी की जुबान से सुना? नहीं सुना है तो आज ही सुन लीजिए हमारे मुंह से। हाँ, बर्ड विलेज मैनार, जहां हर साल बारूद से होली खेली जाती है। वही मैनार जहां तोपें और बंदूकें गरजती है, तलवारों और लाठियों से गैर नृत्य किया जाता है। इसी मैनार के पास एक कस्बा है खेरोदा। मावली बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन पर यहाँ स्टेशन भी है। अच्छी खासी आबादी है, लेकिन नगर पालिका नहीं है। यहाँ तो सरपंच और सरपंचनी का राज चलता है। अब आप स्क्रीन पर जो खबर देख रहे हैं, इस पर जरा गौर कीजिए। खबर में साफ लिखा है, प्रवासित परिंदों पर अब करंट का साया, पावर ग्रिड लगा तो मैनार कैसे बनेगा रामसर साइट। इसी खबर के अनुसार खेरोदा और मैनार के बीच, जहां एक तरफ खेरोदा गांव का तालाब है और दूसरी तरफ मैनार का दंड तालाब है, दोनों ही तालाब जहां पर
हर साल नवंबर दिसंबर में प्रवासी पक्षी आते हैं और मैनार के इसी तालाब को सरकार ने पक्षी विहार घोषित किया है, तो रामसर साइट भी घोषित किया है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दोनों ही तालाबों के बीच ही एक निजी कंपनी को 765 केवी पावर ग्रिड स्टेशन के लिए भी जमीन आवंटित करने जा रहे हैं। इस खबर के अनुसार ही उदयपुर कलेक्टर नमित मेहता ने हाल ही में जमीन आवंटन का प्रस्ताव भी सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेज दिया है, जबकि इसे लेकर ग्रामीण 4 महीने पहले से ही विरोध कर रहे हैं। विरोध में क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी और विधायक उदयलाल डांगी को भी ज्ञापन दिए हैं। विरोध चाहे खेरोदा की जनता करती हो या फिर मैनार, वाना और खेड़ली की जनता, क्योंकि यही पावर ग्रिड स्टेशन इससे पहले मैनार, वाना और खेड़ली गांवों की जमीन पर प्रस्तावित था। यानी पहले मैनार के दंड तालाब के पूर्व दिशा में प्रस्तावित था, तो अब तालाब के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित है। कहने का मतलब यह कि यह कान छुड़ाया तो ये पकड़कर मरोड़ दिया। लेकिन कलेक्टर की ओर से प्रस्ताव को भेजने के बाद लगता है ग्रामीणों की मांग का सरकार पर कुछ असर होता दिखता नहीं है। चलो, ग्रामीणों की विरोध की बात को आप एकदम ही भूल जाइए, लेकिन यहाँ बात सरकार के ही दोहरे मापदंड और फैसलों की करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर सरकार के भजन गाने वालों के दिमाग को ठंडा किया जा सकेगा। अब दोस्तों समझिए कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने या वर्तमान भजनलाल सरकार ने जो निर्णय किए थे उसके अनुसार ही तो मैनार के दंड और ब्रह्मसागर तालाब को प्रवासी पक्षियों के मद्देनजर संरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र को वेटलैंड घोषित किया गया है। और वन विभाग अब तक यानी भजनलाल सरकार के कार्यकाल में भी यहाँ लाखों रुपए खर्च कर चुका है। वहीं बकोल वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी तालाबों के विकास के लिए करीब 25 करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई है और उसके शीघ्र ही स्वीकृत होने की आशा है। फिर जिस भूमि को प्रवासी पक्षियों के मद्देनजर वेटलैंड घोषित किया है, वहीं पर या यूँ कहें कि उसी भूमि पर अगर पावर ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए भी जमीन आवंटित की जा रही है, तो यह समझना जरूरी है कि आखिर भजनलाल शर्मा चाहते क्या हैं। क्योंकि पावर ग्रिड स्टेशन बनने से आसपास की आबादी की बात तो छोड़िए, वेटलैंड भूमि और पक्षियों को होने वाले नुकसान की फहरिस्त भी काफ़ी लंबी है। फिर भी उनमें से प्रमुखता से आपको बताएं तो पर्यावरणविदों के अनुसार पावर ग्रिड स्टेशन के बनने से न केवल पक्षियों के आवास पर खतरा मंडराएगा, बल्कि तालाबों की पारिस्थितिकी भी प्रभावित होगी। हाई वोल्टेज की बिजली लाइनें पक्षियों के लिए घातक होगी। ग्रिड स्टेशन से उत्पन्न होने वाले शोर, विद्युत चुंबकीय विकिरणों और मानवीय गतिविधियों के दबाव पारिस्थितिक तंत्र नष्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम विपरीत प्रभाव की पूरी फहरिस्त यहाँ आपको बताना लगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन लब्बो-लुबाब यही है कि अधिकतर पक्षी प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी वेटलैंड भूमि पर ही पावर ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए भूमि आवंटित करने के निर्णय को बहुत ही मूर्ख भरा मानते हैं, दिवाली दिमागियापन की निशानी मानते हैं। मुख्यमंत्री की मेंटलिटी कैपेसिटी और मेंटलिटी कंडीशन पर ही सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसा मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि जैसा हमने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जयपुर के एसएमएस अस्पताल के मेंटल वार्ड में एडमिट करवा दीजिए, और उनको एडमिट करवाएंगे भी तो चित्तौड़गढ़ सांसद और वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ही, क्योंकि दोनों ही जनप्रतिनिधि जब मैनार, वाना और खेरोदा के दौरे पर आते हैं, वेटलैंड को संरक्षित रखने का पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम गांव वालों के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। दोनों ही यह बात कहते हुए थकते नहीं हैं।
और अगर दोनों ही ग्रामीणों को ऐसा भरोसा दिलाते हैं तो आप ही बता दो कि इनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है कि नहीं वे मुख्यमंत्री को मेंटल वार्ड में भर्ती करवा कर उनकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त करवाए और उचित निर्णय लेने की सलाह देवें, या फिर इलाके के लोगों को ही यह करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सांसद सीपी जोशी समेत वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी इन तीनों को ही मेंटल वार्ड में भर्ती करवा दे। फैसला आप कर लीजिए। कहने का तात्पर्य सरकार आम लोगों, पक्षी प्रेमियों व देशी विदेशी सैलानियों को वेटलैंड और बर्ड विलेज के नाम पर मूर्ख बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। बहरहाल वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम और इसे लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।